स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में आपका मैं अर्चना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैंने कक्षा 6 की बुक ली है और अतीत से वर्तमान पुस्तक का नाम है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इतिहास से जुड़ा है। तो इसमें प्रथम साम्राज्य अध्याय 9 शीर्षक है प्रथम साम्राज्य। इसका हमने उठाया है, आज हम इस अध्याय को देखेंगे। इसमें है अशोक के धर्म की विशेषता या उद्देश्य, या अशोक का धर्म का अर्थ है धर्म में निहित मानवीय मूल्यों को लिखे। तो धर्म शब्द जो है धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक अपने धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य के शांतिपूर्ण सदाचारी मनुष्य के जीवन को शांतिपूर्ण और सदाचार से युक्त बना सके। सम्राट अशोक महात्मा बुद्ध के विचारों एवं उपदेशों से बहुत अधिक प्रभावित थे। कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया लिया। भाब्रू अभिलेख में से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना तथा धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। मानवीय मूल्य, अशोक के जो मानवीय मूल्य हैं, धम्म के जो मानवीय मूल्य हैं उनको हम देखेंगे। तो अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता, जैसे सम्राट अशोक के धम्म में अहिंसा एवं सहिष्णुता का बहुत ही महत्व दिया गया है। अशोक के धम्म में किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा तथा उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। सभी पर दया का भाव रखना एवं कल्याण की बात सोचना, अपनी आत्मा तथा विचारों को शुद्ध रखना है तथा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा है अनुशासन और शिष्टाचार के महत्व एवं नैतिकता। सम्राट अशोक के अनुशासन, नैतिकता एवं शिष्टतापूर्ण सद आचरण का विशेष महत्व दिया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐसे संस्कार के पालने से मना किया जिसका मानवीय जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव न हो या सकारात्मक प्रभाव उसका न हो। स्त्रियों द्वारा विशेष रूप से ऐसे कई संस्कार अपनाए जाते हैं जो सार्थक नहीं है, उनका कोई विशेष लाभ नहीं है। अशोक ने उन्हीं संस्कारों को पूरा करने या व्यवहार में शामिल करने का विचार दिया जिससे मानवीय जीवन सुखद एवं समृद्ध हो सके। उन्होंने नम्रता, आदर, संयमपूर्ण व्यवहार को जीवन में सम्मिलित करने का सलाह दिया है। अशोक ने कहा है कि जीव जंतु से संयमपूर्ण व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और बड़ों को छोटों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार, मधुर व्यवहार करना चाहिए। गुलामों और मजदूरों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करने आदि को धम्म में निहित किया है। नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करना ही अशोक की सार्वजनिक नीति थी। धर्म का आदर, अशोक अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना को जरूरी समझा है। सभी धर्म, उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। अपने धर्म को हमेशा ऊंचा दिखाना तथा अन्य धर्मों को नीचा समझना बिल्कुल ही गलत है। यद्यपि कोई अपने धर्म की बड़ाई या तारीफ करता है और अन्य धर्मों को गलत शब्दों में व्यक्त करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। अतः मानव को धर्म के मूलतः मुख्य बातों को समझना और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को
धर्म को आदर सम्मान करना चाहिए, उसके अंदर की जो सच्चाई है और अच्छाई है उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। अशोक को कुशल उदार शासक होने के कारण अपनी प्रजा की आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति पर बल देते हुए भौतिक साधन सुख का समर्थन किया। अशोक ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार रखते हुए धर्म में राजनीति के मंत्र सुंदर समन्वय किया है। अशोक के स्वभाव में परिवर्तन। भारत में वर्तमान अशोक के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। यह कब हुआ? कलिंग युद्ध के पश्चात हुआ। भारत में वर्तमान समय में अवस्थित उड़ीसा राज्य है, वहाँ सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। राजा बनने के 8 साल बाद वो कलिंग युद्ध को अशोक ने जीता था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग की पराजय हो गई और अशोक विजय हुए। युद्ध में हजारों सैनिकों और नागरिक मारे गए, बहुत सारे ब्राह्मण मारे गए, बहुत सारे निर्दोष जनताएं मारे गए, स्त्री एवं बच्चे जो हैं वो बेसहारा हो गए। अशोक को एक घटना हृदय को दुखी किया, हृदय को बहुत दुखी किया, बहुत दुख पहुंचा उन्हें। जीत कर भी अशोक को पश्चाताप एवं दुख से भर गया। उनका मन युद्ध से प्रभावित एवं दुखी लोगों के ख्याल पर दुखित एवं परेशान हो उठता था। अतः उन्होंने युद्ध को त्याग कर मानव की कल्याण तथा मंगलकारी जीवन को बनाने एवं संवारने के विचारों को संदेश को जारी किया। उन्होंने ये संदेश क्यों जारी किया था? क्योंकि उनके मन में ये था कि कल मेरा जो अगली पीढ़ी होगी वो इस चीज़ को, हमारे संदेश को पढ़े और युद्ध की बात ना करे या युद्ध का ना सोचे। ऐसा सोचकर उन्होंने ये संदेश जारी किया था। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इसमें मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण और भिक्षु भी मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जितना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें। अब इसी आधार से मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया है मूल जो इसमें है उसको तैयार किया है। एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में ये काम आते हैं उनको, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। ठीक है।